उस छोटे से पहाड़ी गांव में हर घर के बाहर एक पुरानी लकड़ी की चौकी रखी थी। अजीब बात यह थी कि उस पर कभी कोई बैठता नहीं था और जैसे ही सर्दियां आने लगती, हर साल उसे फिर से बाहर निकाल दिया जाता था। नमस्ते, मीठे पल में आपका स्वागत है। आज रात हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। नवंबर का आखिरी हफ्ता था जब अनन्या कई साल बाद अपने नानी के गांव पहुंची। पहाड़ों की हवा में हल्की ठंड घुल चुकी थी और देवदार के लंबे पेड़ों के बीच से आती धूप पूरे रास्ते पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। उसने पुराने लोहे का फाटक खोला तो उसकी चरमराहट सुनकर आंगन में बैठे दो गौरैया फुर्र से उड़ गए। आंगन सूखे पत्तों से भर गया था। उसने झाड़ू उठाई, धीरे धीरे पत्ते समेटे, बरामदे की धूल साफ की और एक एक करके खिड़कियां खोल दी। महीनों से बंद घर में ताजी हवा भरने लगी। तभी उसकी नजर दरवाजे के ठीक बाहर रखी एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर पड़ी। लकड़ी पुरानी थी लेकिन साफ थी। किसी ने हाल ही में उसे पोंछा था। उसने सोचा शायद मेहमानों के बैठने के लिए होगी और सामान भीतर रखकर अपने काम में लग गई। अगली सुबह सूरज पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे ऊपर आया तो पूरा गांव हल्की धूप में नहा गया। अनन्या दूध लेने निकली। रास्ते में मंदिर की घंटियां बज रही थीं। कुछ बच्चे ऊनी टोपी पहने स्कूल जा रहे थे। एक बुजुर्ग अपने घर के बाहर लकड़ियां चीर रहे थे। कहीं लाल मिर्चें धूप में सूख रही थीं तो कहीं किसी आंगन से रोटी सेंकने की महक आ रही थी। चलते चलते उसने देखा कि सिर्फ उसके घर के बाहर ही नहीं बल्कि लगभग हर घर के सामने वैसी ही एक चौकी रखी थी। कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं नई रंगी हुई, कहीं बहुत पुरानी। लेकिन एक बात सब में एक जैसी थी, उन पर कोई बैठा नहीं था। दूध लेकर लौटते समय वह गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गई। मिट्टी के चूल्हे पर केतली में चाय उबल रही थी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उससे कुल्हड़ पकड़ा दिया। चाय की पहली चुस्की लेते हुए उसने पूछा, ये चौकियां सबके घर के बाहर क्यों रखी हैं? दुकानदार ने पहले चौकी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे हर सर्दी रखते हैं। लेकिन क्यों? अनन्या ने फिर पूछा। इस बार बगल में बैठे एक बुजुर्ग हंस पड़े। पता नहीं बेटी, बचपन से देख रहे हैं, हमारे दादा भी रखते थे। दूसरे ने कहा, बस यही रिवाज है। किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन किसी को इसमें अजीब भी कुछ नहीं लगता था। उस दोपहर अनन्या ने घर का पुराना स्टोर खोलने का सोचा। लकड़ी का भारी दरवाजा खोलते ही हल्की सी मिट्टी और पुराने कपड़ों की महक बाहर आई। उसने एक एक करके संदूक खोले। कहीं पीतल के बर्तन रखे थे, कहीं हाथ से बुनी रजाइयां। एक टोकरी में सूखे अखरोट पड़े थे। एक डिब्बे में नानी के अचार की रेसिपियां करीने से रखी थीं। दीवार पर टंगी लालटेन अभी भी चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे संभाल कर रखा हो। सबसे नीचे एक छोटे से कपड़े में लिपटी पतली सी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट बिल्कुल साफ थी। शाम को उसने अदरक वाली चाय बनाई और खिड़की के पास बैठकर डायरी पढ़ने लगी। ज्यादातर बातें बहुत साधारण थीं। आज पहली बर्फ गिरी, आज सेब की आखिरी टोकरियां भेजी, आज पूरे गांव ने मिलकर मंदिर साफ किया। हर पन्ना किसी शांत दिन की छोटी सी कहानी जैसा था।
फिर एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई। तारीख लगभग 70 साल पुरानी थी। लिखा था, आज रात रास्ते बर्फ से बंद हो गए। आगे लिखा था कि उस शाम एक डाकिया गांव पहुंचा था। वह अगले गांव तक चिट्ठियां पहुंचाने निकला था, लेकिन अचानक बर्फ पड़ने लगी। शाम ढल चुकी थी और आगे का रास्ता पूरी तरह सफेद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस घर का दरवाजा खटखटाए। तब गांव की एक बुजुर्ग महिला ने अपने घर के बाहर लकड़ी की चौकी रख दी, ताकि अगर कोई मुसाफिर आए तो उसे खड़े खड़े इंतजार न करना पड़े। यह देखकर पड़ोसियों ने भी अपनी अपनी चौकी बाहर रख दी। किसी ने गर्म पानी रखा, किसी ने कंबल, किसी ने चाय। उस रात डाकिया सुरक्षित गांव में ठहर गया और अगली सुबह अपनी यात्रा पर निकल गया। डायरी के आखिर में नानी ने बस एक वाक्य लिखा था, अगले साल भी चौकी बाहर रखी जाएगी, क्योंकि रास्ता पूछकर मुसाफिर नहीं आते। अनन्या ने धीरे से डायरी बंद कर दी। बाहर सूरज डूबने लगा था। हवा पहले से ठंडी हो चुकी थी। उसने आंगन में रखी अपनी नानी की पुरानी चौकी उठाई, उसे गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछा, उसका एक ढीला पाया कस दिया और फिर दरवाजे के बाहर उसी जगह रख दिया जहां वह शायद बरसों से रखी जाती रही थी। घर के भीतर से एक छोटी सी लालटेन लाकर उसने चौकी के पास जला दी। दूर कहीं मंदिर की शाम की घंटी बजने लगी। पहाड़ों पर धुंध उतर रही थी। उस रात कोई मुसाफिर उस चौकी तक नहीं आया। फिर भी उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी का इंतजार नहीं, बल्कि किसी के स्वागत के लिए तैयार हो। शायद कुछ परंपराएं इसलिए नहीं बचती कि लोग उनका कारण याद रखते हैं। वो इसलिए बचती हैं क्योंकि उनमें छिपी दया हर पीढ़ी चुपचाप अगली पीढ़ी को सौंप देती है। मीठे पल से आपको ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।